ये मैंने अब तक का सबसे एलिगेंट किलर देखा है। अपने शिकार को मारने से पहले वो पहले एक च्युइंगम चबाता है। कुछ भी हो, वो हर समय अपनी उस कमाल की पर्सनालिटी को बनाए रखता है। वो टिश्यू से कंघी को साफ करता है, फिर हथियार उठाकर बड़े ही स्टाइल से मुड़ता है और टॉयलेट में छिपे शिकार से कहता है हे। फिर वो पैर मारकर पहली केबिन का दरवाजा तोड़ता है, फिर तीसरा, फिर दूसरा और आखिर में चौथे दरवाजे को जोर से लात मारता है। टॉयलेट पर बैठे डॉज डर के मारे कांपने लगते हैं। ब्रिटिश आदमी अपने शिकार को इतना कमजोर देखकर बहुत निराश होता है और तुरंत मिडलमैन को फोन लगाकर शिकायत करता है कि ये खेल बहुत आसान है। एक शिकारी होने के नाते उसे इसमें जरा भी मजा नहीं आ रहा, यहाँ तक कि वो पूरा पैसा वापस मांगता है। लेकिन तभी डॉज मौका देखकर भाग निकलता है। भागते हुए शिकार को देखकर ब्रिटिश आदमी अचानक उत्साहित हो जाता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। ये आदमी एक बेहद खतरनाक रियल लाइफ हंटिंग गेम में शामिल हुआ है। अगर वो इस शहर में 24 घंटे तक जिंदा रह गया तो उसे $20 मिलियन का बड़ा इनाम मिलेगा। एक शिकार के रूप में उसे भीड़ में छिपे 5 हंटर्स से बचना है। अगर वो इन 24 घंटों तक बच गया तो खेल खत्म हो जाएगा। उस आदमी का नाम डॉज है। उसकी पहले एक खुशहाल फैमिली थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। करियर में भी वो ठीक ठाक सफल था। वो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट में इन्वेस्टर था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए। जिस बिल्डिंग में उसने पैसा लगाया था वो फंड की कमी के कारण अधूरी रह गई। वो हर जगह निवेशक ढूंढता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। और इससे भी बुरा, उसे अस्पताल में पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है। इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी अब गिनती के दिनों में है। अगर वो ऐसे ही मर गया तो पीछे उसकी पत्नी और बच्चा रह जाएंगे, साथ ही बहुत सारा कर्ज भी। इन सब मुश्किलों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। जब वो पूरी तरह निराश हो चुका था तभी उसे अस्पताल में मिले एक आदमी का दिया हुआ कार्ड याद आता है। शायद वही रहस्यमयी कंपनी उसकी मदद कर सकती है। इस उम्मीद के साथ डॉज उस कंपनी में जाता है ताकि मरने से पहले अपने कर्ज चुका सके और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। एक असिस्टेंट की मदद से उसकी मुलाकात कंपनी के बॉस से होती है। बॉस उसे बहुत अच्छे से रिसीव करता है और उसकी हालत पर अफसोस जताता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो एक गेम में हिस्सा लेना चाहेगा। अगर वो टिक गया तो उसे $24.5 मिलियन मिलेंगे। डॉज हैरान होता है, आखिर ये कैसा गेम है। बॉस बताता है कि वो खुद सिर्फ एक मिडलमैन है। दुनिया भर के कुछ बहुत अमीर लोग शायद बोरियत की वजह से मिलकर एक रियल हंटिंग गेम बनाते हैं। इस गेम में खिलाड़ी को शिकार बनाया जाता है और 5 शिकारी उसका पीछा करते हैं। गेम सिर्फ इसी शहर में खेला जाएगा। बंदूक के अलावा बाकी हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गेम के दौरान पुलिस से मदद लेना मना है। अगर नियम तोड़े तो गेम कभी खत्म नहीं होगा जब तक शिकार मारा न जाए। गेम शुरू होने से पहले $50,000 अकाउंट में डाले जाएंगे और हर घंटे जिंदा रहने पर $50,000 बढ़ते जाएंगे। 24 घंटे पूरे होने पर कुल $24.5 मिलियन मिलेंगे। सिर्फ एक खास फोन साथ रखना होगा जिससे सिर्फ पैसे चेक कर सकते हैं और बॉस को कॉल कर सकते हैं। हर बार पैसे आने के बाद 15 सेकंड के लिए आपकी लोकेशन हंटर्स को दिखेगी, फिर लोकेशन बंद हो जाएगी। एक बार गेम शुरू हो गया तो न रुक सकता है न छोड़ा जा सकता है। बॉस उसे अपना नंबर देकर सोचने के लिए भेज देता है। डॉज जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है। अपने परिवार के लिए वो ये रिस्क लेने का फैसला करता है। अगले दिन वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि बिल्डिंग बिक गई है, अब उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और उसकी बीमारी का इलाज भी संभव है। फिर वो बॉस से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। गेम शुरू होने से पहले उससे उसकी सारी चीजें ले ली जाती हैं, सिर्फ कैंसर की दवा रहने दी जाती है। फिर उसे GPS वाला फोन दिया जाता है। फोन देखते ही $50,000 उसके अकाउंट में आ जाते हैं। डॉज घबराने लगता है। बॉस उसे चेतावनी देता है, हंटर्स इसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। तुम्हें भीड़ में रहना होगा क्योंकि वे सबके सामने हमला नहीं करेंगे और सबसे जरूरी, किसी पर भरोसा मत करना। शाम 6:45 पर गेम शुरू हो जाता है। डॉज डर के मारे एक बस में जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक लंबे बालों वाला आदमी उसके पास आता है और उसे खिड़की के पास बैठने को कहता है।